जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं तेज प्रताप और ऐश्वर्या के वैवाहिक रिश्ते पर आने वाले कानूनी फैसले की खबर से। जी हां, तेज प्रताप और ऐश्वर्या तलाक केस में आज अहम दिन बताया जा रहा है। तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तलाक पर आज फैसला आ सकता है। पटना के फैमिली कोर्ट में आज अहम सुनवाई बताई जा रही है। वजह ये कि दलीलें अब तक बताया जा रहा है पूरी हो चुकी हैं और कोर्ट फैसला सुना सकता है। तलाक केस में लगभग सारी दलीलें दोनों पक्ष की तरफ से पूरी हो चुकी है और आज का दिन बेहद अहम एक तरफ ऐश्वर्या टाइम्स नाउ नवभारत पर यह कह चुकी हैं कि वो इस लड़ाई को जारी रखेंगी और जाहिर सी बात है कि अगर 12 साल से रिलेशनशिप में थे तेज प्रताप तो उन्हें धोखे में क्यों रखा गया। और तेज प्रताप यानी लालू एंड फैमिली ने ऐश्वर्या के साथ की पहली शादी और तलाक से लेकर उनकी कथित लव स्टोरी तक की पूरी कहानी लोगों की जुबान पर है। तेज प्रताप की कथित गर्लफ्रेंड अनुष्का के बारे में विस्तार से आगे आपको बताएंगे। उससे पहले शादी के बाद तलाक की नौबत आखिरकार क्यों आई ये आपको बताते हैं। पटना फैमिली कोर्ट में तलाक पर सुनवाई चल रही है। तलाक और घरेलू हिंसा के मामले में यह सुनवाई हो रही है। 12 मई 2018 को तेज प्रताप की ऐश्वर्या से शादी हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों में विवाद जो है शुरू हो गया। विवाद बढ़ने पर मामला कोर्ट तक पहुंचा। शादी के 175वें दिन तेज प्रताप कोर्ट पहुंचे। पटना सिविल कोर्ट में तलाक की अर्जी देने के लिए वो पहुंचे थे। करीब 7 साल बाद आज तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तलाक पर अहम सुनवाई है। हो सकता है कि इस केस पर कोर्ट का फैसला भी आ जाए। साकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करते हैं साकेत का। साकेत, आज का दिन बेहद अहम बताया जा रहा है। हालांकि दलीलें बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से पूरी हो चुकी है, लेकिन जो खुलासा पिछले दिनों हुआ है खुद तेज प्रताप ने किया है वो कानूनी दांवपेच और कह सकते हैं या कानूनी सख्ते में और ज्यादा पड़ सकते हैं तेज प्रताप और फेवर कहीं ना कहीं ऐश्वर्या की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, चूंकि ये जो पूरा मामला है तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय के तलाक का, ये पूरा मामला ये चूंकि पटना के फैमिली कोर्ट में है और कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस केस से जुड़े हुए जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं, जो भी कोर्ट के अंदर की चीज़ें हैं, उसकी रिपोर्टिंग नहीं की जाए, ये कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। इसलिए इस पर अंदर प्रोसीडिंग के अंदर क्या कुछ चल रहा है इस पर बताना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि ये जो आज की तारीख है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि तमाम जो बहस है इस पूरे मामले पर वो पूरी हो चुकी है और कोर्ट को फैसला लेना है कि आखिर इस केस में वो क्या करेगा। लेकिन इसमें एक नया एंगल अनुष्का यादव का जो मामला आया है उसके बाद सामने आ गया है कि क्या अब जो ऐश्वर्या राय है उसके तरफ से कोई पिटीशन इसको लेकर कोर्ट में दिया जाता है कि नहीं। अगर इसको लेकर कोई पिटीशन दिया जाएगा तो हो सकता है कि ये तारीख और आगे बढ़े, क्योंकि उस पर भी अलग से फिर बहस होगी। लेकिन ये तमाम चीज़ें डिपेंड करता है कि आज कोर्ट के अंदर क्या कुछ होता है, क्या इस तरह का कोई पिटीशन ऐश्वर्या राय की तरफ से कोर्ट में दिया जाता है या नहीं। लेकिन चूंकि अब कोर्ट जो है उसका मॉर्निंग चल रहा है, मॉर्निंग में ये कोर्ट लगभग 1 बजे तक कोर्ट खुला रहेगा, तो अब से 1 से 1.5 घंटे में तमाम चीज़ें साफ हो जाएगी कि आज कोर्ट इस पर कोई फैसला लेता है या फिर ये सुनवाई आगे चलती है। लेकिन सबसे अहम इसका जो इम्पैक्ट होगा वो बिहार की राजनीति पर होगा। अगर कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आता है तो उसका सीधा असर, चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है इस साल और लालू परिवार और आरजेडी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर है और विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ आरजेडी जुटी हुई है। तो ऐसे में अगर तेज प्रताप के खिलाफ ये कोई फैसला आता है कोर्ट से तो इसका सीधा असर होगा, क्योंकि लगातार ऐश्वर्या आरोप ये लगा रही है कि चूंकि वो भी यादव समाज से आती हैं तो उनकी क्या गलती थी कि उनको इस तरह से जलील किया गया आरजेडी के नेताओं के द्वारा, राबड़ी देवी के द्वारा, उनके परिवार में तमाम लोगों की तरफ से क्यों उस तरह का व्यवहार उनके साथ हुआ। ये लगातार सवाल ऐश्वर्या के द्वारा उठाया जाता है और उसके बाद अनुष्का यादव का ये पूरा मामला सामने आया है। तो ऐसे में जो तेज प्रताप है वो पूरी तरह से घिरे हुए हैं, लालू परिवार पूरा घिरा हुआ है और अगर कोर्ट का निर्णय इस ओर इशारा करता है, तेज प्रताप यादव को कोई सजा होती है या फिर कोई फैसला उनके खिलाफ आता है, तो इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। प्रोसीडिंग को लेकर कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, इसलिए प्रोसीडिंग पर कुछ भी बताना मुश्किल होगा, नहीं बता सकते क्योंकि कोर्ट का ये निर्णय है। लेकिन तमाम हम लोगों के संज्ञान में है कि किस तरह से कोर्ट में तमाम एविडेंस दिए गए हैं। लेकिन उस पर बात न करके राजनीतिक बात जो है वो महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है। तो ऐसे में इसका सीधा असर आरजेडी के इस चुनाव पर जो उनकी तैयारी है और जो उनका पूरा जो तेजस्वी यादव जिस तरह से तमाम जगहों पर घूम रहे हैं उस पर
असर इस फैसले का निश्चित तौर पर होगा। जी बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करना होगा साकेत, क्योंकि अभी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और जाहिर सी बात है जब फैसला आ जाएगा तो जानकारी मिल जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए। पटना के फैमिली कोर्ट से आज तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तलाक पर फैसला आ सकता है, लेकिन तेज प्रताप तलाक केस से ज्यादा अपनी कथित लव स्टोरी और गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव को लेकर सुर्खियों में। जी हाँ, इसके बारे में सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि तेज प्रताप और अनुष्का पिछले 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। वैसे तो तेज प्रताप का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन पहली पत्नी से बिना तलाक लिए रिलेशनशिप की खबर और फोटो को पोस्ट करने से लेकर डिलीट करने तक को लेकर तेज प्रताप एक बार फिर से विवादों में घिराए हैं। उन्हें परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिया गया। तेज प्रताप के इस कथित रिलेशनशिप का खुलासा होने पर उनकी पत्नी ऐश्वर्या ने भी हैरानी जताई और कहा, चाहे तलाक की बात हो या अनुष्का यादव संग तेज प्रताप के रिश्ते की, उन्हें हर जानकारी मीडिया से ही मिली है। ऐश्वर्या, आपको पता था कि तेज प्रताप का किसी और लड़की से संबंध है? आपको पता था शादी के बाद? मीडिया से पता चला है, हमको डिवोर्स के बारे में भी मीडिया से पता चला है। आप उनके साथ आपको पता था कि अनुष्का यादव कौन है? ऐश्वर्या, आपको पता था कि तेज प्रताप का किसी और लड़की से संबंध है? आपको पता था शादी के बाद? मीडिया से पता चला है, हमको डिवोर्स के बारे में भी मीडिया से पता चला है। आप उनके साथ आपको पता था कि अनुष्का यादव कौन है? तो सुना आपने क्या कह रही है ऐश्वर्या कि उन्हें तो मीडिया से ही जानकारी मिली, चाहे तलाक की हो चाहे अफेयर की बात। विवाद शुरू होने पर ना तो तेज प्रताप सामने आए, ना ही अनुष्का यादव सामने आई है। तेज प्रताप या अनुष्का कब इस कथित रिश्ते पर आकर बयान देते हैं, लोगों को इस बात का भी इंतजार है। आखिर ये अनुष्का है कौन और तेज प्रताप की अनुष्का से कैसे मुलाकात हुई, चलिए अब आपको ये बताते हैं। तेज प्रताप की गर्लफ्रेंड होने का दावा किया जा रहा है। अनुष्का यादव गर्लफ्रेंड है। अनुष्का से तेज प्रताप की दूसरी शादी की भी चर्चा हो रही है। अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप की कई तस्वीरें इन दिनों वायरल है। अनुष्का के करवा चौथ मनाने की तस्वीर भी देखी जा सकती है इंटरनेट पे। पटना के लंगर टोली की रहने वाली बताई जाती है अनुष्का यादव। अनुष्का लालू के भतीजे नागेंद्र की पत्नी की दूर की रिश्तेदार है। नागेंद्र राय के घर पर अनुष्का से तेज प्रताप की पहली मुलाकात हुई थी। तब पटना के बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल में अनुष्का यादव पढ़ती थी। तेज प्रताप अनुष्का के बीच 12 साल से रिलेशनशिप का दावा जो है वो तेज प्रताप ने खुद किया। तेज प्रताप ने अनुष्का के भाई आकाश को आरजेडी नेता भी बनाया। अनुष्का के भाई आकाश को आरजेडी का छात्र नेता बनाया गया था। प्रदेश अध्यक्ष आकाश को पार्टी से हटाए जाने पर तेज प्रताप उस वक्त भिड़ गए थे। अनुष्का के भाई आकाश अभी पशुपति पारस की पार्टी में प्रवक्ता है। तो अनुष्का यादव की आपकी इस बहन से तेज प्रताप यादव जी का किससे शादी हुआ है, किससे नहीं हुआ है, दुल्हा और दुल्हन बताएगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। मेरे नजर में पूरा प्रकरण बस ये है कि हमारी बहन का और हमारे परिवार का जिस प्रकार मान सम्मान का हनन किया जा रहा था, चरित्र का हनन किया जा रहा था, मैं अपनी छोटी बहन अनुष्का यादव के सम्मान के लिए, उसकी रक्षा के लिए मैं आज आप लोग के समक्ष आया हूं। अन्यथा हमारा इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बताएंगे कि शादी हो गई है, ताकि इस तरह का जो आरोप लग रहा है वो आरोप उन पर नहीं लगेगा। क्या शादी हो गई है अनुष्का यादव और तेज प्रताप? आप मेरे को एक बात बताइए, क्या ये भारत का संविधान और कानून ये देता है कि आप किसी भी कपल के पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस लेंगे? हम बोल दे कि हो गया और दूल्हा दुल्हन मिलके बोल दे नहीं हुआ, तो जाएगा अंदर कौन? लड़का और लड़की स्वीकार करेगा तो वो ज्यादा जेन्युइन है। आप और हमारे स्वीकार करने से 10 तरह का फोटो लगा देने से नहीं होगा। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय के डिवोर्स का मामला फैमिली कोर्ट में चल रहा है। आज इस पर फैसला आ सकता है, लेकिन पहली पत्नी से बिना तलाक के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की बात सामने आना अपराध की कैटेगरी में आ जाता है। ऐसे में चर्चा ये भी हो रही है कि क्या तेज प्रताप कानूनी संकट में फंस सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तलाक का। तेज प्रताप के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात सामने आई। तेज प्रताप की विधायकी रद्द करने की मांग ऐश्वर्या जो है वो कर सकती हैं। विधानसभा अध्यक्ष से विधायकी रद्द करने की मांग ऐश्वर्या उठा सकती हैं। तेज प्रताप यादव के अनुष्का यादव से शादी करने की खबरें भी हैं।
हिंदू मैरिज एक्ट में बिना तलाक दूसरी शादी करना अपराध की कैटेगरी में आता है। सवाल ये कि ऐश्वर्या से भी हुआ कि क्या वो लीगल एक्शन लेंगी, तो उन्होंने क्या कहा वो जरा सुनिए। वो कोर्ट की बातें हैं, वो कोर्ट में हम बात करेंगे, उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। ऐश्वर्या जी, एक सवाल है कि मीडिया में और बाहर राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि आपके परिवार की तरफ से एलिमनी की रकम जो है वो मोटी मांग की गई थी और यही वजह है कि इस वजह से लालू यादव ने हटाया है। ये चर्चाएं हैं। ये तो हर चीज में मेरे ही ऊपर डाल देते हैं। ये तो आप 7 साल से देख रहे हैं, सब चीज में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से, अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा, इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा हर चीज हम कैसे कर देते हैं। इधर लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव का बयान भी तेज प्रताप और अनुष्का के कथित रिलेशनशिप पर आया है। उन्होंने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर करने के लालू के फैसले पर सवाल खड़े किए, तो वही ये भी कहा कि तेजस्वी ने दूसरे धर्म में शादी की, लेकिन तेज प्रताप ने तो अपने समाज में शादी की है, इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही सुभाष यादव ने कहा कि तेज प्रताप को सामने आकर खुद इस रिश्ते की सच्चाई बतानी चाहिए। तो ये बात जो आई है, बाकी दोनों परिवार अगर सामने आके बोलता है तब उस पर विचार हम लोग करेंगे, बात करेंगे। ये तो हम लोग हवा में घूम रहे हैं, सब आदमी, हर व्यक्ति हवा में घूम रहा। तो तेजस्वी यादव ने भी तो अलग धर्म में जाकर उन्होंने शादी की, फिर उनको एक्सेप्ट किया गया, यहाँ क्या दिक्कत आ गई? यहाँ तो और नहीं आना चाहिए, वो तो धर्म परिवर्तन करके शादी की है। यहाँ तो और नहीं आना चाहिए, यहाँ तो तुरंत हो जाना चाहिए, तुरंत हो जाना चाहिए। लेकिन ऐश्वर्या से भी जो मामला है अभी कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद एक और शादी की बात, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ऐश्वर्या जी तो अपने न्यायालय में शायद लिख के दे दिए कि हमको ये चीज चाहिए। अब तो उसमें बात रह जाए, वो खाली डिसीजन आना है। अब डिसीजन जब आ जाए न्यायालय पर, तो हम लोग का टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जो न्यायालय डिसीजन देगा उस पर अमल होगा। तो क्या लगता है कि अनुष्का यादव को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए परिवार को? शादी नहीं भइला कर लेना चाहिए, शादी हुआ तब नो। अब शादी के बाद सामने आएगी, तेज प्रताप जी सकारेंगे तब नो। तेज प्रताप और अनुष्का की कथित लव स्टोरी को लेकर लालू प्रसाद के भतीजे और तेज प्रताप के चचेरे भाई नागेंद्र राय ने अनुष्का के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। नागेंद्र राय ने आरोप लगाया कि हनी ट्रैप का इस्तेमाल कर तेज प्रताप को फंसाया गया और इसके पीछे का मकसद था सिर्फ पैसे ऐंठना। सच्चाई यही है कि हम सब लोगों को यही बात बोल रहे हैं कि ये हनी ट्रैप है। ये षड्यंत्र में तेज को फंसा करके और प्यार के जाल में फंसा करके पैसा उगाही करने का, अनुष्का यादव के पूरे फैमिली का, और नेतागिरी में एक अच्छा पोस्ट पाने का ये नया तरीका इन लोगों ने बनाया है कि प्यार में किसी इनोसेंट लड़के को फंसाया जाए। विधायक है लेकिन हृदय और दिमाग से वो इनोसेंट है, वो हम जान रहे हैं, बचपन से उसको जानते हैं। और इस तरह का हंसमुख लड़का को जो है इस तरह का ट्रैप में फंसा करके आज इस मुकाम तक ला दिया है कि आज घर में भी इस तरह के टूट पड़ती दिखाई दे रही है। इसके वजह से ही हम इस बात को आप लोग के सामने रख रहे हैं कि जो सच्चाई लोगों को पता चलना चाहिए, लोगों के बीच में किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि तेज के तरफ से गलती है कि अनुष्का की तरफ से गलती है। दोनों को हम अलग अलग कर देना चाहते हैं। और साकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साकेत, कितना और वक्त लगेगा फैसला आने में? साथ ही साथ ये भी बताइए, ऐश्वर्या से भी आपकी बात हुई थी और तेज प्रताप इस मामले में सामने तो नहीं आ रहे हैं, क्या वो भी इंतजार कर रहे थे कि आज का दिन अहम होने वाला है कोर्ट का, इस फैसले के बाद ही वो अपनी बात कहेंगे? और क्या लीगल एक्शन ऐश्वर्या ले सकती हैं? देखिए, बिल्कुल आज का इंतजार है 29 तारीख को। चूंकि आज फैसले का दिन था तो इसलिए तमाम, चूंकि दो पहलू महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में। एक तरफ तेज प्रताप यादव क्या कुछ कहते हैं इस पर, और अनुष्का यादव की तरफ से क्या कहा जाता है। क्योंकि तेज प्रताप यादव ने जब सोशल मीडिया पर इसका खुलासा किया था उसके चंद मिनट बाद उन्होंने वो जो डाले, क्योंकि उनका जो केस है वो और मजबूत होगा इस मामले को लेकर। तो लेकिन ये तमाम जो है वो लीगल डिसीजन है, वो ऐश्वर्या राय को लेना है, उनके वकील को लेना है। आज चूंकि
12 बजे तक का वक्त जो है वो कोर्ट में माना गया है कि 12 से 12:30 बजे के बीच ये पूरा जो फैसला है वो हो सकता है। कोर्ट आगे क्या कुछ इस पर स्टैंड लेता है वो देखना होगा और इंतजार उसी का किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं यही फैमिली कोर्ट है, पटना सिविल कोर्ट के अंदर ये फैमिली कोर्ट, जहां पर सुनवाई जो है वो अभी चल रही है। कोर्ट में क्या कुछ फैसला होगा इस पर सबकी निगाहें हैं। इंतजार कर लेते हैं साकेत, और जब फैसला आएगा तब हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।